हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपको कराया जाएगा। हर एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी और आसान मेथड से आपको सिखाए जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए इजी और आसान ना हो। हर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान बना दूंगा। तो कोई भी दिक्कत आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं होगी। बस एक ही कॉन्सेप्ट को आपको हमारा ध्यान रखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसमें दिए हुए टैग्स व इक्वल टू इक्वल। पूरी दुनिया का मैथ जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा सब इन्हीं दो कॉन्सेप्ट में सॉल्यूशन बनता है। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इक्वल टू इक्वल या संख्या पर ही मल्टीपल रूम में रेशो या परसेंट चलेगा और यही कॉन्सेप्ट होगा जो आपके मैथ को बिल्कुल इजी और आसान बना देता है। तो प्यारे बच्चों, इस मैथ्स की कंडीशन और इसकी जो ये वाली इक्वल टू इक्वल कंडीशन है, इसको आप सीख लीजिए। आपका मैथ बिल्कुल इजी और आसान, मैथ में कभी भी डर नहीं लगेगा। चाहे आपका एसएससी सीजीएल का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, दुनिया का कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा इसी से आसान बनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है आसान। क्वेश्चन नंबर पहला, एक खिलौने का रियायती मूल्य। रियायती मूल्य का मतलब छूट देने के बाद जो मूल्य बना है वह 1470 रुपये था। क्लियर? देखो, यदि छूट 16% थी, जब 16% छूट कर दी गई थी तो उसका मूल्य बन गया था 84%। क्लियर? एक साइड में संख्या आएगी तो दूसरी साइड में रेशो या परसेंट चलेगा। एक साइड में संख्या तो दूसरी साइड में रेशो या परसेंट। अब इधर हमारा परसेंट चला है तो इधर इसके बराबर संख्या आ जाएगी। तो ये 84% जो मूल्य है वो रियायती मूल्य 1470 रुपये के बराबर था। ये रहा, देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल। आप चेक करिए, देखिए आप इस कॉन्सेप्ट को साथ के साथ सीख लीजिए, साथ के साथ यूज कर लीजिए, साथ ही साथ आपके मैथ के क्वेश्चन सोल्व और आसान। तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? तो यहां से जैसे ही हम इसको हल करेंगे खिलौने का अंकित मूल्य आ जाएगा, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। हम यहाँ ए को अंकित मूल्य लिख देते हैं शॉर्ट में, जबकि एमआरपी इंग्लिश में होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लेकिन हम शॉर्ट में लिखते हैं ए फॉर अंकित मूल्य, के फॉर क्रय मूल्य, वी फॉर विक्रय मूल्य। सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से। और चाहे आप इसको भी मत लिखे, सीधा इससे इसको इक्वल टू इक्वल काट दीजिए, वस्तु का अंकित मूल्य आ जाता है। बात वही है। तो चलिए देख लीजिए अंकित मूल्य क्या बनता है। मैंने इसको काटा 21 चौक 84, 21 सत्ते 147, 70 बार कटा। परसेंट की मैंने 2 जीरो और लगा दी इधर। क्लियर? अब देखो 4 से फिर मैंने काट दिया इसको, 4 एकम 4, 3 बचेगा, हो गए 30, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20 और ये 0। तो मीन्स हो सकता है हमारे क्वेश्चन का आंसर 1750। तो ये वाला आंसर बना है 1750। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा, देखिए इजी और आसान आपके लिए। क्वेश्चन नंबर आता है 27। देखो, यूपी पुलिस 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत अच्छा बताया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये 2009 का भी क्वेश्चन सबमिट किया गया है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन रखा गया है। तो देखो इसको कितना ईजी और आसान बनाया जाएगा। विनोद को 2 रुपये 50 पैसे प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर 110 रुपये का लाभ होता है। देखो, अगर वो 2 रुपये 50 पैसे प्रति पेंसिल की दर से बेचता है तो पेंसिलें बेचने पर उसको 110 रुपये का लाभ होगा। यदि वह 1 रुपया 75 पैसे की दर से पेंसिल बेचे तो उसको 55 रुपये की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी? देखो पेंसिलों की संख्या निकालनी, जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन। और वही तरीका ध्यान दीजिए, आप देखो इसको सी को बनाना।
ये अगर आपको मैथ में एक्सपर्ट नंबर 1 और खतरनाक बनना है तो आप इस चीज को सीखो, और मैं आपको इस लैंग्वेज के माध्यम से ही इसको सिखाऊंगा। बहुत आसान है, सच कहते हैं हम, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान होता है मैथ। मैथ में आप डर जाते हो या आपको डरा दिया जाता है, बट आप मैथ में कभी नहीं डरोगे अगर आप ये वाला पॉइंट सीख लें। अब देखो कैसे करता हूं मैं इसको। देखो उसने 2 बार बेचने की बात की गई है और दोनों बार रेट अलग अलग है और लाभ हानि भी दोनों बार बताया गया है। अगर वह 2.5 रुपये की दर से बेचे तो उसको लाभ होता है, अगर रेट कम कर दे तो उसको हानि हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के रेट का अंतर, दोनों के लाभ हानि का अंतर बराबर करेंगे, इक्वल टू इक्वल करेंगे, अंतर बराबर अंतर, यहां पर अंतर बराबर अंतर, क्योंकि दोनों कंडीशन में पेंसिलों की संख्या तो वही थी ना। जितनी पेंसिल उसने 2 रुपये 50 पैसे प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर 110 रुपये का लाभ कमाया, उतनी ही पेंसिल 1 रुपया 75 पैसे की दर पर बेचने से उसे 55 रुपये की हानि होती है। यानी कि पेंसिलों की संख्या तो सेम है, लेकिन दोनों कंडीशन में रेट अलग अलग कर दिए, तो इसलिए लाभ और हानि आपको महसूस हो गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर और दोनों का लाभ या हानि का अंतर। तो लाभ हानि जो है अंतर में प्लस हो जाते हैं ये, और ये दोनों का अंतर कितना होगा, देखिए दोनों का अंतर कितना होगा, यहां पर अंतर होगा हमारा 75 पैसे का, रेट में 75 पैसे का अंतर है, और यहां दोनों का अंतर 110 और 55 जोड़ेंगे 165 हो गया। तो जैसे ही मैं इससे इसको हल करूंगा तो पेंसिलों की संख्या आ जाएगी, देखिए इक्वल टू इक्वल, फिनिश। अब देखो दशमलव हटाकर मैंने बटे में 100 रख दिया, क्योंकि 2 अंक छोड़कर दशमलव है। अब मैंने क्या किया, 25 × 75 और 25 चौका 100, और 3 से मैंने इसको बराबर बराबर काट दिया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, क्लियर। अब 4 से गुणा करूंगा तो पेंसिलों की संख्या आ जाएगी, ब्रज गुणा की जाएगी ऐसे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 हासिल के 22, 220 पेंसिलें ये है। तो पेंसिलों की संख्या कितनी थी, 220 पेंसिलें थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो कितना इजी, कितना आसान, कुछ भी नहीं है, जितना फास्ट चाहे इतना फास्ट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। क्वेश्चन 28 और 29 जबरदस्त क्वेश्चन हो गए हैं। देखो, एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं खरीदी। तो देखो 10 रुपए की दर से यानी कि 10 रुपए की एक वस्तु, तो 7 वस्तु हो गई, 10 सते 70। देखिए 70 यानी कि 10 रुपए की एक वस्तु, तो 7 वस्तु हो गई 70 रुपए की। अब उसने कहा 15 रुपए की दर से 9 वस्तुएं। अब देखो 15 रुपए की दर से 9 वस्तुएं, 15 9 में 135 रुपए की हो गई। अब सॉरी, ये 11 रुपए की दर है, यहां पर 11 रुपए की दर से, देखिए 11 रुपए की दर से 11 9 99 और 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं, 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं, 14 पंजे 70, 7 14 7 21 210। अब देखो कितने रुपए में खरीदी है हमने, देखो 9 10 7 17 हासिल 379 रुपए की। और कितनी वस्तुएं खरीदी है ये भी देखना है, देख लीजिए, ये वस्तुओं की संख्या है 7 दूनी 14, 7 21 और 9 30, 30 वस्तुएं खरीदी है। क्लियर हो गया। अब उसने कहा प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए खरीदी वस्तु हमने 379 की और 30 वस्तुएं खरीदी है। अब इन पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो। ये औसत लागत मूल्य पर 20 का लाभ हो, 6/5 में वह उसको बेचेगा। 20% का लाभ ऐसे लिखा जाता है 100 में जोड़कर 120/100, तो 20 × 120 पंजे 100, 6/5 ऐसे लिख दिया जाता है इसको। अब देख लीजिए क्वेश्चन फिनिश और आंसर भी एकदम आ जाएगा। देखो
6 पंजे 30, क्लियर। अब हम 5 पंजे 25 से इसको भाग करेंगे। 5 पंजे 25 एकम 25, 12 बचेगा, होगा 129। 25 पंजे 125, 4 बचेगा, हो गए 40 दशमलव लगाने के बाद, और 25 एकम 25, 25 छिके 150। ये आ गया हमारा 15 रुपये 16 पैसे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 15 रुपये 16 पैसे। ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आपके सामने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29। यदि एक वस्तु को 300 रुपये में खरीदा गया और उसी पर 500 रुपये 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च किए गए। 300 में खरीदा, 50 रुपये मरम्मत, तो 350 रुपये की रूप में वह खरीदा गया। 350 रुपये में वह घर तक आने में उसे पड़ गया, क्योंकि 300 रुपये में खरीदा, 50 उस पर मरम्मत के लगे, 350 में पड़ गया। यदि इसे अंकित मूल्य पर, अब देखो यहां पर ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का, ये लागत मूल्य है, लागत मूल्य का 110% है। कौन है 110% लागत मूल्य का? अंकित मूल्य है। तो देखिए अंकित मूल्य निकालेंगे यहां पर, लागत मूल्य का 110%, ये हो गया हमारा, इतना हो गया हमारा ये अंकित मूल्य। अब इस अंकित मूल्य को, ये अंकित मूल्य पर 20% का लाभ लेकर बेचा जाएगा। ये अंकित मूल्य है, इस पर 20% का लाभ 6/5 लेकर उसको बेचा जाएगा। बस तो आवश्यक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये है टैलेंटेड, खतरनाक, खूंखार तरीका, और फिनिश हो जाएगा यहीं से क्वेश्चन। अब देखो मैंने परसेंट से 2 जीरो काट दिया। 5 सत्ते 35, 11 सत्ते 77 गुणा 6 कितना हो गया? 6 सत्ते 42, 4 6 सत्ते 42 और 4 46, 462 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट। देख लीजिए ये रहा जबरदस्त सॉल्यूशन। इसी तरह आपको हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही एक ही लाइन के फॉर्मेट में तैयार करके बताया जाएगा। अब देख लीजिए ये वाला कंसेप्ट, ये वाला लगाया है इसमें, ये वाला, और इस क्वेश्चन में भी ये वाला लगाया है, संख्या पर ही रेशो या परसेंट चल रहा है। देखो मैंने आपको एक बताया है तरीका कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो लैंग्वेज वाला, या तो इस फॉर्मेट से होगा या इस फॉर्मेट से, इन दोनों से बाहर कभी नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा। अगर आप चाहे तो इसको सीख कर आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं लैंग्वेज का हर एक क्वेश्चन आपको 1 by 1 एवरी 1 क्वेश्चन आपको इसी कंसेप्ट से बताया जाएगा, कराया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, और आपका मैथ बिल्कुल आसान और ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर 30, क्रय मूल्य से 10% और 30% अधिक मूल्य निर्धारण के बाद, निर्धारण का मतलब उस पर इतने इतने % अधिक तय किया गया। क्रय मूल्य से कितना? 10% अधिक 110/100, फिर 30% और अधिक निर्धारित किया गया 130/100। देखो लैंग्वेज से और इक्वल टू इक्वल से। अब देखो यहां पर हमारा कंसेप्ट ये वाला लगेगा, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में %, और इस पर उसने 20% की छूट दी, यानी कि 80% में बेचा, और उधर का है संख्या में उसने उस वस्तु को 2288 रुपये में बेचा। ये हो गया संख्या में 2288, हो गया इक्वल टू इक्वल, बस खत्म। वस्तु का लागत मूल्य पूछा है, जो कि ये है कि क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य। अब देखो कटिंग कर देंगे, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, क्लियर। अब देखिए 11 दूनी 22, 8 पर मारनी चलेगी 0, 11 8 88, क्लियर। अब देखो 4 से मैंने फिर काटा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 13 चौका 52, क्लियर। और 4 पंजे 20 और 2 जीरो ये लगेगी यहाँ पर 2000 रुपये। देखिए 2000 रुपये आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देख ले
देखो बड़ा आसान, बड़ा प्यारा और इजी तरीका आपके सामने बिल्कुल फिनिश हो जाता है, देख लीजिए। अब देखो हम इसको भी बिल्कुल इसी कंसेप्ट से आसान बनाएंगे, इक्वल टू इक्वल से। देखो एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ होता है, अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था इससे पहले वीडियो में कि यदि अंकित मूल्य पर छूट देता है तो क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात की जाती है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, और इस बार दोबारा फिर मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट ये इक्वल टू इक्वल फॉर्म का है। इसका मैंने आपको बताया है, सब चीजें, सब क्वेश्चन एक ही फॉर्म में होंगे, अलग अलग तरीका, अलग अलग मेथड आपको नहीं बताया जाएगा, सिर्फ एक तरीके से क्वेश्चन हल होगा। देखिए 2500 रुपये में खरीदी गई, देखिए क्रय मूल्य यहां पर कितना आ गया, 2500 रुपये, चेक कर लीजिए। और दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 12 की छूट दे रहा है, तो यहां पर 88% में वह उसको बेच रहा है, फिर भी 10% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ होता है 10%, 100 में जोड़ कर लिखेंगे 110। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट फिनिश। अब देखो मैंने परसेंट से परसेंट काटा, 11 धाम 110 और 11 अठे 88। अब 8 से मैंने इसको काटा, देखो कैसे काटेंगे, इसको सरल भाषा में लिखेंगे ऐसे, 25,000 हो जाएगा ये गुणा करने के बाद, 2500 गुणा 10 25,000। अब 8 से आसानी से काटेंगे, अंकित मूल्य आ जाएगा 8 तिये 24, देखिए 8 तिये 24, 1 हो गए 10, 8 एकम 8। अब आप 31 से देख लीजिए कौन सा आंसर शुरू होता है, ये बस आ गया, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। 3125 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इससे कटने के बाद। देखिए बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान, कोई भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। क्वेश्चन की लैंग्वेज बनाए और ख़त्म, कैलकुलेशन भी आपकी बच जाएगी, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 32, देखो क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। 2 कुर्सियां और 1 मेज 170 रुपये में खरीदी जाती है। देखिए 2 चेयर प्लस 1 टेबल 170 रुपये में खरीदी जाती है। बिल्कुल सिंपल तरीका, देखिए आप आगे बढ़ेंगे। 5 कुर्सियां और 4 मेज, देखिए 5 चेयर प्लस 4 टेबल 530 रुपये में खरीदी जाती है, तो एक कुर्सी का लागत मूल्य बताना, यानी कि एक चेयर का। अब देखिए बिल्कुल आसान और सिंपल, यहां पर हम इसको डबल क्रॉस मल्टी टैलेंट से हल करेंगे। डबल क्रॉस मल्टी का अंतर, देखिए डबल का मतलब 2 बार, देखिए फर्स्ट ऐसे क्रॉस मल्टी करेंगे, सेकंड ऐसे, ये इसको बोलते हैं डबल क्रॉस मल्टी का अंतर। देखिए 4 दूनी 8 और 5 एकम 5 ऐसे, तो 8 में से 5 घटाएंगे 3 बराबर, अब इधर गुणा करेंगे 530 एकम 530 और 17 चौका 68 680, दोनों का अंतर हो जाएगा ऐसे 0, 8 में से 5 घटाएंगे 3 घटाएंगे 5 और 150। तो जैसे हम इसको हल करेंगे, एक कुर्सी का लागत मूल्य आ जाएगा, 3 से काटा 150 को 50 बार, तो एक कुर्सी का लागत मूल्य आ गया 50 रुपया। देखिए कितना इजी और आसान आपके सामने, जबरदस्त खूंखार। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा एक कुर्सी का लागत मूल्य। अब यहां से आप एक कुर्सी का निकाल लो, 2 का निकाल लो, एक मेज का निकाल लो, 2 मेज का, 4 मेज का, कुछ भी निकाल सकते हैं। यहां से हमें क्वेश्चन का आंसर मालूम हो गया। अगर आप एक मेज का मूल्य निकालना चाहते थे तो ऐसा कर सकते थे, एक कुर्सी का मूल्य 50 रुपये है, 2 का हो गया 100 रुपये इसमें जुड़ा हुआ है 170 में इन 2 कुर्सियों का, तो 100 रुपये घटाएंगे 70 रुपये रह जाएगा, एक मेज का मूल्य 70 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं एक कुर्सी का मूल्य है 50 रुपये
और एक मेज का मूल्य है 70 रुपये। तो फिनिश, देख लीजिए, आसान। अब नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए यहाँ पर भी मैंने इक्वल टू इक्वल का ही यूज किया है। देखो हर एक एक क्वेश्चन में आपको इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन सोल्व कराया जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। देखिए क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। देखिए लैंग्वेज लिखी मैंने, मालूम है बटे का मान अपना और अंकित बराबर के मान अपना। तो हम कह सकते हैं क्रय मूल्य हो गया हमारा 4, अंकित मूल्य हो गया हमारा 3। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। वह अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य यानी कि 3 की चीज को 40% लाभ पर बेचता है। तो इसका 140% बना दिया जाएगा। 0 से 0, 14 तिये 42 को 10 से भाग देंगे। 4 रुपये 20 पैसे में बेचता है। विक्रय मूल्य आ गया ये। क्लियर। तो उसे कितने % लाभ आनी होगी? तो लाभ होगा, खरीदा उसने 4 का, बेच रहा 4.2 का। क्लियर हो गया। देख लीजिए, तो 4 पर मुझे लाभ हुआ है 0.2 का। तो सीधी सी बात है, आप देख सकते हो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह आप ऐसे लिख दीजिए या फिर आप ऐसे लिख दीजिए 4 पर 0.2, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो लाभ हो जाएगा यहाँ से 0 से दशमलव हट जाएगा। 10 दूनी 20 को 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, 5% का लाभ। आप ऐसे कर सकते हैं या आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। दशमलव से 0 हटाएंगे, 10 दूनी 20, 4 पंजे 20, 5% का लाभ। बात एक ही है। और आप और भी तरीका अपना सकते हैं। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं आप। क्रय मूल्य हो गया 4, विक्रय मूल्य हो गया 4.2। पॉइंट हटाएंगे, इधर एक 0 लगेगी। क्लियर। अब देखो एक 0 और लगा दीजिए दोनों साइड में। क्रय मूल्य हो जाएगा 4 × 4 100, 4 × 4 0, 4 पंजे 20। ऐसे भी कर सकते हैं आप। 100 की चीज़ 105 में बेच रहा है, तो यहाँ से मुझे मालूम हो गया 5% का लाभ। ये भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। तरीके बहुत हैं, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कैसे हमें करना है। तो वही तरीका सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई रट्टे वाली बात नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल सेट करें और क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही सब कुछ मालूम होता है, सब कुछ दिया होता है। इसी से मैं करता हूँ हमेशा, इससे अलावा मैं कुछ नहीं करता। क्वेश्चन में जो जो लिखा होता है उसी को यूज करता हूँ, उससे अधिक नहीं, उससे कम नहीं, सेम टू सेम। बस इसी से हर क्वेश्चन ईजी और आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो। क्वेश्चन नंबर 34, 12% की छूट देने के बाद भी एक वस्तु 10% के लाभ पर बेची गई। देखिए छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। 12 की छूट दे रहा है, 88% में बेचा गया, फिर भी 10% का लाभ कमाया जाता है। तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर कमाया जाता है, यानी कि लागत मूल्य पर 10% का लाभ 100 में जोड़कर लिखे जाएगा। तो ये है इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट, बिल्कुल इजी, आसान। परसेंट से परसेंट, 11 धाम 110, 11 अठे 88, बराबर का मान अपना होता है। अंकित मूल्य हो गया 10 और क्रय मूल्य हो गया हमारा 8। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका आपके सामने। तो हमसे पूछा है लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक था। देखिए लागत मूल्य से 8 से ये कितना अधिक था। सिंपल सा तरीका, चाहे आप ऐसे कर लो, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 4 से ये 1 अधिक था अंकित मूल्य। 1/4 कितना होता है, 25% होता है, तो 25% अधिक था। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 25%। देखिए बड़ा आसान और सिंपल तरीका आपके सामने, ऑप्शन बी इज राइट। देखो बिल्कुल इजी, कुछ भी भारी नहीं है मैथ, बिल्कुल इजी और आसान होता है। एसएससी सीजीएल हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन, हर सभी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक फल बेचने वाला 23% हानि पर अंगूर बेचता है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से बेचता है, 23 की हानि होती है तो वह 77 में बेचता है। देखिए क्लियर। जब 77 में बेचता है तो लागत मूल्य 100 था, इसका मतलब। क्लियर।
लीजिए, कुछ भी नहीं, बिल्कुल इजी। और ऐसे गलत वजन का प्रयोग करता है जिसका वजन सही वजन से, इस सही वजन से 30% कम था, यानी कि 70। तो यहाँ से उसे लाभ मिलेगा, यहाँ से उसको लाभ प्राप्त होगा, तो उसका लाभ परसेंट बताए। लीजिए, हो गया बिल्कुल आसान। तो हम क्या करते हैं, बड़ा आसान, 100 बना लेंगे इसको, 10 से गुणा यहाँ करेंगे, 10 से गुणा यहाँ करेंगे, 7 ही कम 7 100 हो गया, और 7 ही कम 7 ही कम 7 0। मतलब 100 की चीज़ 110, तो मुझे लाभ हुआ है 100 पे 110, यानी 10% का लाभ। लीजिए कितना आसान आपके सामने, खुद देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज और इजी व आसान। आपका डर अब मैथ में से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मैथ में आपको कोई भी डर नहीं लगेगा, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। यदि फातिमा 60 खिलौने मुद्रित मूल्य पर 40% छूट पर बेचती है। देखिए 60 खिलौने को 40% छूट पर बेचती है, इसका मतलब 60% में बेचती है, क्लियर। तो उसे 20% लाभ होता है। इनमें से 10 खिलौने आग में नष्ट हो गए, आग में नष्ट हो गए, तो शेष को बेचते समय मुद्रित मूल्य पर कितनी छूट दी जानी चाहिए ताकि वह उतना ही लाभ कमा सके। अब देखिए 60 खिलौने में से 10 खिलौने नष्ट हो गए तो 50 खिलौने रह गए, तो उन्हें कितने % लाभ पर बेचें ये, ताकि वह उतने ही लाभ कमा सके। तो यहाँ पर वह उसे कितने % की छूट देगा जिससे कि वह उसे उतना ही लाभ प्राप्त हो। देखो यहाँ पर 40 की छूट दी तो 60 में बेचेगा, तो यहाँ कितने % की छूट दी जाएगी, तो ये मालूम हमें करना है। % से %, और 0 से 0, 5 से मैंने इसको 12 बार काटा, 12 छिक 72। देखिए 100 से कितना कम है ये, 100 से कितना कम है 28, तो 28% की उसने छूट दी। देखो 72 में बेच रहा है तो 28% की छूट देगा वो, कोई चीज़ 72 में बेच रहा है अब इनको, तो 28% की छूट दी उसने। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, क्लियर। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट। एक दुकानदार 900 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीदता है। उसने पहली कुर्सी को उसकी क्रय मूल्य का 4/5 मूल्य है, 4/5 मूल्य है, इसका मतलब 80% में बेच रहा है पहली कुर्सी को। ये रहा 4/5 80% होता है। जब 80% में बेच रहा है तो वह 20% की हानि उठा रहा है, क्योंकि कोई भी वस्तु का जो मूल्य होता है वो 100% है। अगर वह 80% में बिक रही है तो इसका मतलब उसे 20% की हानि हो रही है, ये रहा। और दूसरी कुर्सी को उसके क्रय मूल्य का 5/4, इसका मतलब हो गया 25% लाभ, ये रहा। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, यानी 25% का उसको लाभ हो रहा है, क्लियर। और यदि पूरे लेन देन के दौरान उसे कुल मिलाकर 90 रुपये का लाभ होता है, पूरे लेन देन 900 रुपये पर 90 रुपये का लाभ होता है 10%। 900 रुपये पर, देख लीजिए आप, 900 रुपये पर 90 रुपये का लाभ होता है 10% कुल। यहां से हम इसको हल करेंगे। देखिए आमने सामने का अंतर करेंगे, दोनों का अंतर हो गया यहाँ पर 15% और दोनों का अंतर हो गया 30। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये आ गया इनके क्रय मूल्य का रेशो। अब उसने पूछा है सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। टोटल दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य इक्वल टू इक्वल हो रहा है, यहाँ पर सब कुछ इक्वल टू इक्वल से। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 900, हमारा क्रय मूल्य का योग हो गया दोनों का 3। सस्ती वस्तु पूछा है, सस्ती वस्तु की कीमत का क्रय मूल्य जब छोटा होगा तो ये सस्ती वस्तु है, और इधर इसका मूल्य बड़ा है यानी ये रेशो बड़ा है तो ये महंगी वस्तु है। तो सस्ती 1 से गुणा कर देंगे, इसमें सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। 3 से 900 को काटेंगे 300 बार, 300 ही कम 300, 300 रुपये होगा सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य, ये रहा। तो देखिए बहुत आसान और इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन डी इज राइट।